काली चौदस की रात थी, अमावस्या से एक दिन पहले की रात। पूरे गांव में दीपावली की तैयारी चल रही थी, लेकिन सबको पता था कि इस रात को अंधेरा जल्दी उतर आता है और हवाओं में अजीब सी सरसराहट घुल जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस रात घर से देर तक बाहर मत रहना, क्योंकि चुड़ैल आजाद घूमती है। गांव के बाहर की तरफ एक लड़का था, रवि, जो शहर से अपने गांव लौटा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वह हंसते हुए बोला, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ये सब डराने की बातें हैं। रात करीब 10 बजे वह अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। रास्ता खेतों से होकर जाता था। चारों तरफ सन्नाटा, झींगुरों की आवाज और हवा में मिट्टी की गंध। अचानक पीछे से बांगड़िया पायल की झंझनाहट सुनाई दी। रवि रुका, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर आवाज आई, रवि। वह पलटा, कुछ नहीं, लेकिन हवा ठंडी पड़ गई थी। तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। धीरे धीरे एक औरत सफेद साड़ी में वहां दिखाई दी। बाल खुले हुए, पैर जमीन से उल्टे। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। वो वही चुड़ैल थी, काली चौदस की चुड़ैल। औरत ने भारी आवाज में कहा, हर काली चौदस को मैं उस दिए के बुझने का बदला लेने आती हूं। जिसने मेरी आत्मा को शांति नहीं दी, उसे मैं ले जाती हूं। रवि डर के मारे भागने लगा। उसके पीछे पायल की झंझनाहट तेज होती गई। छन 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 वह खेतों से, रास्तों से भागता रहा। अचानक उसे अपने घर का दरवाजा दिखा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह अंदर गिर पड़ा। उसकी मां ने पानी छीटा और पूछा, क्या हुआ बेटा? रवि ने कांपते हुए कहा, मां, वो चुड़ैल। अंतिम दृश्य अगली सुबह सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे तो देखा, पीपल के नीचे दिया अपने आप जल रहा था और जमीन पर किसी औरत के पैर के निशान उल्टे बने हुए थे। गांव के पुजारी ने कहा, वह आत्मा आज फिर शांत नहीं हुई, शायद अगले साल की काली चौदस को फिर लौटेगी। कहते हैं उस दिन के बाद रवि तभी रात को बाहर नहीं निकला।